नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा कि इस उपाय को करके आप किसी भी देवी देवता की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ जाएगी कि आपको खुद हैरानी होगी कि इतनी देवता की शक्ति किस तरीके से बढ़ सकती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही पावरफुल उपाय है। ये पुरानी पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है। बहुत से लोग करते हैं इस उपाय को, लेकिन बहुत से लोग किसी को जल्दी से बताते नहीं है इन चीज़ों को। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस उपाय को खुद भी करके देखिएगा। ये ग्रहण काल में या फिर किसी शुभ तिथि पे या फिर किसी पे आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, शनिवार, इन दिनों में से कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। और कोशिश करिए आपकी कोई शुभ तिथि हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि मान लीजिए शिवरात्रि आ गई, ठीक है, और हनुमान जयंती आ गई, और भी बहुत सारी शुभ तिथि आती है। आप उन पर मतलब ये हर तिथि पे आप इस चीज को उपयोग करिए। आपके देवी देवताओं की शक्ति ना इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप जो भी काम बोलोगे वो मिनटों में काम हो जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ग्रहण काल पड़ते हैं ना, ग्रहण में भी आप इन चीजों को कर सकते हो। ग्रहण काल सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस उपाय को करिए और आपके देवी देवताओं की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी ना, आपको खुद हैरानी होगी। आपको लगता है कि हाँ भाई, मेरे देवी देवता इस कार्य को नहीं कर पाए। जहां पर आपके देवी देवता कार्य को नहीं कर पाए ना, इस काम को करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद, इस पूजा को करने के बाद आप कोई भी कार्य में हाथ डालना, फिर देखना वो जो आपके देवता ने पहले काम नहीं करा था ना, वो ही काम अब करके दिखा देंगे आपके देवता। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। मैं आपको इसका विधि विधान बताता हूँ। आपको किसी भी देवी देवता का मंत्र भी चाहिए, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर आपके पास मंत्र नहीं है, 1% अगर आपके पास किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है, आपके गुरु उस्ताद ने आपको मंत्र नहीं दिया, या फिर आपने कहीं से मंत्र नहीं लिया, कोई मंत्र आपने सिद्ध भी नहीं कर रखा, तो कोई बात नहीं। आपको देवता का नाम पता है ना, आपको देवता का नाम ही जपना है बार बार। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको देवता का नाम जपना है। आपको एक कटोरा लेके आना है, कटोरे में एक उपला लेना है, उसके 5 पीस करना, 5 टुकड़े करने हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके पास जगह है धोने वोने की, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। इसमें कोई सुरक्षा घेरा वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने की। ये सात्विक उपाय है और एकदम शुद्ध है, ठीक है। कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। आपको क्या करना है, एक उपले लिया आपने, पांच पांच टुकड़े कर लिए। मतलब कि एक उपला लिया, उसका 5 टुकड़े कर लिए। 5 टुकड़े करने के बाद एक बीच में रखना और चारों तरफ से उसको घेर देना है। उसमें जोत कपूर से आपको धूना चेतन करना है, ठीक है। अपने आसन पे बैठिएगा, आसन पे नहा धोके स्वच्छ होके आसन पे बैठिए। धूना चेतन कर लिया आपने, फिर आपको उसमें पंचमेवा चढ़ानी है, ठीक है। पंचमेवा चढ़ाने के बाद आपके देवी देवता जो भी भोग प्रसाद लेते हैं, जैसे लड्डू लेते हैं, पेड़े लेते हैं, ये चीजें चढ़ानी है, कोई फल भी अर्पित करना है। जो आप अर्पित कर सको वो चीज आपको चढ़ानी है अपने भाव से, ठीक है, अपनी खुशी से वो चीज आपको चढ़ानी है। वो उस धुने पहले चढ़ानी है, बाद में नहीं चढ़ानी। साथ में एक जायफल देना है। जोत कपूर से आपने चेतन कर ली, साथ में एक जायफल देना है, ठीक है ना। और उसके साथ में एक लौंग का जोड़ा देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको लौंग थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। आपको एक एक लौंग का जोड़ा लेना है। देवता का मंत्र बोलना है, जो भी आपके पास मंत्र है, ठीक है। आप इष्ट देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, आप कुल देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, या फिर आप अपने देवी या देवता की साधना करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई रोग है, ठीक, और आपको लगता है कि आपके देवी देवता के साथ कोई रोग भी है, तो आप पहले दिखवा लीजिएगा, अपने गुरु उस्ताद से बात करिएगा, तब जाके इस साधना को करिएगा, इस पूजा को करिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके घर में रोग है और आप किसी पूजा को कर रहे हो ना, तो वो रोग, जो पूजा का फल होता है, वो रोग ले जाता है आपके देवी देवता को, वो उस पूजा का फल नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, एक लौंग का जोड़ा लेना, आपको देवता का मंत्र बोलना, मंत्र नहीं है कोई बात नहीं, आपको देवता का नाम लेना है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एक उपाय बताता हूँ, आपको बोलना है सबल सिंह बाबरी, ठीक है। सबल सिंह बाबरी का आपने नाम ले लिया, सबल सिंह बाबरी के नाम से आपको क्या करना है, सबल सिंह बाबरी, जय बाबा सबल सिंह बाबरी, आपने इस तरीके से बोलना है। और बोल के आपको लौंग जो है वो उसमें चढ़ानी है, जो आपने धुना तैयार किया। एक लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया, फिर एक लौंग का जोड़ा लेना, फिर चढ़ाना है। एक, कम से कम एक माला आपको करनी है, यानी कि 108 बार आपको लौंग की आहुति देनी है। 108 से आप ज्यादा कर सको, 2 माला कर सको, 5 माला कर सको, 11 माला कर सको, वो और भी अच्छी बात है। आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, और उतनी ज्यादा देवी देवताओं की शक्ति और पावर बढ़ेगी। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है और पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है ये उपाय।
आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको पुराने ज़माने की भक्ताई के बारे में बताता हूँ। जो पुराने ज़माने के भगत उन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको करके इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा, और जब आपको फ़र्क दिखे अपने देवी-देवताओं की पावर में, अपनी शक्ति में, तब मुझे कमेंट करिएगा इसी वीडियो पे कि भाई आपको इतना फ़र्क मिला, आपके देवी-देवताओं ने यहाँ चमत्कार दिखाया, इस कार्य में चमत्कार दिखाया। क्यों कई बार ऐसा होता है कि बहुत से कार्यों में ना हमारे देवी-देवता विफल हो जाते हैं, वो कार्य कर नहीं पाते, ठीक है? क्योंकि हमने देवी-देवताओं के लिए इतने तप नहीं करा, इतना पूजा-पाठ नहीं करी, इतनी सिद्धि साधना नहीं करी, तो इस वजह से हमें परेशानियाँ हो जाती हैं। तो आप इस पूजा को करिए और फिर देखिए अपने देवी-देवताओं की शक्ति, अपनी शक्ति, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इस पूजा को करके देखिएगा, ठीक है? किसी भी शुभ तिथि पे या फिर ग्रहण काल में आप कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। इस चीज़ का आप अवश्य, लेकिन जो मैंने बताया आपको कि अपने गुरु उस्ताद से बात कर लेना अगर आपके जादू के बीच में कोई रोग है तो। अगर कोई रोग है तो आप इस पूजा को बिल्कुल भी मत करना, वरना आपकी पूजा का फल रोग ले जाएगा, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखना, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।